गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। आज की रचना है कुकुरमुत्ता। ठीक है, क्या है आज की रचना? कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता आप लोगों ने देखा है कुकुरमुत्ता? रचनाकार हैं। गांव वाँव में अगर आपने देखा हो तो बारिश वारिश के बाद जहां पर बहुत वेट मौसम, मतलब वेट वेदर में ही अपने आप जमीन फाड़ के निकलते हैं, अपने आप निकलते हैं ना। तो कुकुरमुत्ता और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है ना। और इसके दो संस्करण आए थे। पहला संस्करण आया था 1943 में। पहला संस्करण आया था 1943 में और दूसरा संस्करण आया था 1948 में। पहला आया था 1943 में और दूसरा आया था 1948 में। ठीक है ना। तो कुकुरमुत्ता आज आप पढ़ने जा रहे हैं। कुकुरमुत्ता बच्चों एक शब्द में अगर कह दिया जाए तो ये पूंजीवाद, पूंजीवाद, पूंजीवाद वर्सेस समाजवाद है। अगर आप इसे समझना चाहते हैं, पूंजीवाद वर्सेस समाजवाद। गुलाब, गुलाब, ठीक है ना। और वर्सेस कुकुरमुत्ता, वर्सेस कुकुरमुत्ता की कहानी है। और कहानी के दो पार्ट है। पहला पार्ट जो प्रथम पार्ट है, प्रथम पार्ट है, इसमें इसमें वर्ग संघर्ष को दिखाया गया है। वर्ग संघर्ष यानी क्लास में, यानी कि जो एक कॉमन मैन है, जो पूंजीवादी है, उसके बीच में कैसे एक संघर्ष होता है। जैसे कल आपको याद होगा मैंने द हिंदू पढ़ाया था। कल द हिंदू में, कल द हिंदू में, ठीक है ना। तो आप अगर हिंदू देखेंगे तो उसमें आया था कि जेफ बजेश, जेफ बजेश कहां जा रहे हैं? अंतरिक्ष में अपने भाई के साथ टूरिज्म के लिए। ठीक है ना। तो एक तरफ तो ये है पूंजीवाद, और दूसरी तरफ है कॉमन मैन जो कोरोना में खाने को तरस रहा है। तो ये वर्ग संघर्ष की कहानी है। और बाद में वर्ग सहयोग की बात करते हैं, यानी कि अगर विकास होना है तो पूंजीवाद और समाजवाद के परस्पर सहयोग से ही हो पाएगा। ये चीज आपको दिमाग में रखनी, ठीक है। तो कुकुरमुत्ता निराला की एक लंबी कविता है बच्चों। निराला की एक लंबी कविता है, लंबी कविता है, जिसमें लेखक ने, जिसमें लेखक ने क्या किया है? पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था एवं सभ्यता पर, पूंजीवादी व्यवस्था एवं सभ्यता पर कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता के बयान या वक्तव्य के माध्यम से, के माध्यम से गहरा या कह सकते हैं करारा व्यंग किया है। ठीक है ना। क्लियर है। तो यही चीज है, पूंजीवादी व्यवस्था एवं सभ्यता पर कुकुरमुत्ता के बयान के माध्यम से गहरा करारा व्यंग इस कविता का मुख्य लक्ष्य है। क्लियर है। जो निराला को,
जो निराला को प्रगतिशील कवि सिद्ध करती है। प्रगतिशील कवि यानी समाज में अगर शोषण है तो उसको चित्रित करना और शोषण को दूर करने की बातें करना। तो याद रखिएगा कुकुरमुत्ता निराला यही हम करने जा रहे हैं, और इतना ही आपको इसके अंतर्गत पढ़ने की आवश्यकता। तो ये बच्चों समझ में आया? यहां तक कुछ बातें समझ में आई? क्या आप बता सकते हैं कुकुरमुत्ता का केंद्र बिंदु क्या है? कुकुरमुत्ता का केंद्र बिंदु क्या है? कुकुरमुत्ता का केंद्र बिंदु अगर कोई आपसे पूछता है क्या है, तो आप बताएंगे कुकुरमुत्ता का केंद्र बिंदु क्या है? यानी पूंजीवादी व्यवस्था। रट लीजिए, रटिए रटिए चलिए। कुकुरमुत्ता कविता का केंद्र बिंदु क्या है? रटिए चलिए मेरे साथ, रटिए मेरे साथ। पूंजीवादी व्यवस्था एवं सभ्यता पर कुकुरमुत्ता के बयान या वक्तव्य के माध्यम से गहरा या करारा व्यंग, ये पूरा है। यानी यही प्रतिपाद्य है, यही उद्देश्य है कुकुरमुत्ता कविता लिखने का, निराला का यही प्रतिपाद्य है और यही उद्देश्य है। क्या है ये मेरे प्यारे बच्चों? यह प्रतिपाद्य है और यही उद्देश्य है। ये चीज आप दिमाग में रख लीजिए, ठीक है ना? क्लियर है? अब आते हैं थोड़ा सा कुकुरमुत्ता पर और बातचीत करते हैं, कुकुरमुत्ता पर थोड़ी सी और बातचीत करते हैं। बच्चों कुकुरमुत्ता को निराला की सबसे विवादित रचनाओं में से एक माना जाता है, सबसे विवादित रचनाओं में से एक माना जाता है। यह एक व्यंग रचना है, यह एक व्यंग रचना है, यानी व्यंग शब्द याद रखिए। इस व्यंग पर तो कोई विवाद नहीं था, यानी सब मतैक्य था, सबका मत था कि हाँ भाई एक व्यंग रचना है, ठीक है ना? लेकिन विवाद इस पर था कि विवाद इस पर था यहां, ठीक है ना? विवाद किस पर था कि कुकुरमुत्ता का प्रतीक, कुकुरमुत्ता का प्रतीक, ठीक है ना? कुकुरमुत्ता का प्रतीक और गुलाब किस चीज का प्रतीक है? तो प्रारंभ में माना जाता था कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। किसका? सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। सर्वहारा वर्ग समझते बेटा? कॉमन पीपुल। और गुलाब किसका प्रतिनिधि है? बुर्जुआ वर्ग का, यानी पूंजीपति वर्ग को बुर्जुआ वर्ग कहते हैं, बुर्जुआ वर्ग का प्रतिनिधि आता है, ठीक है ना? तो ये सारी बातें थी जिन्हें आपको पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन अब वो सब विस्तृत क्लासों में हम लोग कर पाएंगे। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे व्याख्या, 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 यानी क्या करेंगे? व्याख्या। और व्याख्या की पंक्तियां क्या होंगी मैं लिख देता हूं, आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए। व्याख्या की, अबे, अबे, अबे सुन बे गुलाब, अबे सुन बे, देखिए उसकी भाषा देखिए, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत, भूल मत जो पाई खुशबू, जो पाई खुशबू, जो पाई खुशबू रंगो आप, जो पाई खुशबू रंगो आप, खून, खून चूसा खाद का, खून चूसा खाद का तूने असिस्ट, तूने असिस्ट डाल पर, डाल पर इतराता है, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट, कितनों को तूने बनाया है गुलाम, कितनों को तूने
बनाया है गुलाम, माली कर रखा, यानी तेरे पास माली है, माली कर रखा सहाया जाड़ा घाम। जाड़ा और घाम, यानी जाड़ा मीन्स ठंडी, घाम मतलब गर्मी। तो ये हो गया अबे सुन बे गुलाब, यानी गुलाब को देखिए संबोधित कर रहा है गुलाब। तो वो कह रहा है कि आज जो तेरे पास खुशबू है, ये जो आज तेरे पास खुशबू है, गुलाब में खुशबू होती है ना, जो तेरे पास खुशबू है, जो तेरा रंग है, जो तेरे पास खुशबू है, ठीक है ना, जो तेरे पास, जो तेरे पास रंग है यानी एकदम सुर्ख लाल, वो तेरी वजह से नहीं है। तूने, तू खून चूसा खाद का तूने असिस्ट, यानी तूने खाद को चूस कर यह रंग प्राप्त किया या खुशबू प्राप्त किया, यानी कि तूने खाद का शोषण करके इस रंग और खुशबू को प्राप्त किया है। इसका मतलब क्या है, यहां पर प्रतीक है, यहां पर प्रतीक है क्या, कि जो बुर्जुआ वर्ग है, प्रतीक क्या है कि बुर्जुआ वर्ग, इन 3 लाइनों का प्रतीक क्या है बच्चों, समझिएगा कि जो बुर्जुआ वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, या जो अभिजात्य वर्ग है, इसको हम अभिजात्य वर्ग कह सकते हैं, बुर्जुआ वर्ग कह सकते हैं, इसे हम पूंजीपति वर्ग कह सकते हैं। यह पूंजीपति वर्ग, याद रखिएगा, अपने विकास के लिए, अपने विकास के लिए, अपने विकास के लिए, के लिए निम्न वर्ग के, निम्न वर्ग के श्रम का शोषण करता है, के श्रम का शोषण करता है, का शोषण करता है, ये कहा जा रहा है पहली पंक्ति के माध्यम से। यानी अपने विकास के लिए निम्न वर्ग के श्रम का शोषण करता है। अब मैं इतने पॉइंट अगर यहां पर मैंने कराए हैं, जो बच्चे लगातार हिंदू फॉलो कर रहे हैं, जरा बताएं ये कौन से प्रश्न से सीधे सीधे इंटरलिंक कर रहा है, कौन से प्रश्न के साथ ये सीधे सीधे इंटरलिंक कर रहा है। देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट की है, कैपिटलिस्ट पूंजीवादी। राकेश पंत तुम्हारी रैंक लगेगी, बहुत बढ़िया। नीरज सिंह, राकेश पंत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। पायल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पकड़ रहे हो, ये आएगा। डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट, यानी अपने डाल पर इतराना का मतलब क्या होता है, अपने सौंदर्य पर तू घमंड कर रहा है। नहीं, डेप्रिविएशन का साइकिल नहीं आएगा, इसमें आएगा क्या पूंजीवाद के साथ, क्या पूंजीवाद के साथ समावेशी विकास संभव है। तो आप कहेंगे नहीं भैया, कुकुरमुत्ता कविता कहती है पूंजीवाद के साथ समावेशी विकास संभव नहीं है, क्योंकि पूंजीवाद विकसित ही होता है निम्न वर्ग के श्रम के शोषण पर। डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट, यानी हे पूंजीवादी तू डाल पर इतराता मतलब घमंड करना। कितनों को बनाया है तूने गुलाम, यानी कि कितने हैं जो तेरी सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, तूने अपनी सेवा के लिए माली रख रखा, जो बेचारा सर्दी हो या गर्मी तुम्हारी सेवा लगातार करता रहता है, सभी को सहता रहता है। तो व्याख्या समझ में आ गई, एक बार समझिए आप। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा काद का तूने असिस्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट, कितनों को तूने बनाया है गुलाम, माली कर रखा सहाया जाड़ा घाम। तो ये कविता समझ में आ गई बच्चों, कविता समझ में आ गई। अब इसका संदर्भ लिखते हैं, चलिए इसका, बच्चों कविता समझ में आ गई, अब इसका संदर्भ लिखते हैं। चलिए इसका संदर्भ लिखते हैं, इसका संदर्भ लिखते हैं। लिखिए, व्याख्या पंक्तियां, हाँ हाँ ऐसे में डाल सकते बेटा, व्याख्या पंक्तियां।
व्याख्या पंक्तियां हिंदी साहित्य के प्रगतिशील कवि व्याख्या पंक्तियां हिंदी साहित्य के प्रगतिशील कवि। देखिए, अब छायावाद की बजाय मैंने प्रगतिशील शब्द इस्तेमाल किया। प्रगतिशील एक ऐसा शब्द है बच्चों जो अपने अंदर प्रयोगवाद और प्रगतिवाद दोनों को धारण करता है। प्रयोगवाद और प्रगतिवाद दोनों को धारण करता है, याद रखिए। यानी वो किसी विचारधारा का नहीं है, वह किसी विचारधारा का नहीं प्रगतिशील। प्रगतिशील होता है जो समाज को बेहतर बनाने की आवश्यकता हो, साहित्य में उसी को निरूपित किया जाए या व्याख्यायित किया जाए। ठीक है ना। निराला बेटे छायावादी भी थे, लेकिन उसके साथ साथ वो प्रगतिशील कवि भी थे। ठीक है ना। जैसे अभी आप जब आगे पढ़ोगे प्रयोगवाद, नई कविता, तो जो प्रयोगवाद में थे वही नई कविता के भी राइटर थे। ठीक है ना। तो एक कवि वर्सटाइल हो सकता है, उसके अंदर दो विचार हो सकते हैं, तीन विचार हो सकते हैं। तो व्याख्या पंक्तियां हिंदी साहित्य के प्रगतिशील कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित लंबी कविता कुकुरमुत्ता भाग एक से ली गई। इसके दो भाग है, भाग एक से ली गई है। भाग एक से ली गई है। प्रसंग, प्रसंग, प्रसंग में ये पंक्तियां बच्चों उठा लीजिए, सीधा सीधा। लेखक लिखिए। हाँ बेटा, लंबी कविता लिखना जरूरी। लिखिए बच्चों। ये लाइन लिखिएगा प्रसंग में। उद्धृत पंक्तियां लिखिए। उद्धृत पंक्तियां पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था एवं सभ्यता पर कुकुरमुत्ता के वक्तव्य के माध्यम से गहरा या करारा व्यंग कर रही हैं। करारा या गहरा व्यंग कर रही हैं। लिख लिया। लिखिए। ये कविता की आरंभिक पंक्तियां हैं। ये कविता की आरंभिक पंक्तियां हैं। अब लिखिए व्याख्या। अब लिखिए व्याख्या।
लिखिए, कुकुरमुत्ता गुलाब को संबोधित करते हुए कहता है, कुकुरमुत्ता गुलाब को, लिखिए बेटा, कुकुरमुत्ता गुलाब से कहता है कि हे गुलाब, तुमने जो खुशबू और रंग प्राप्त किया है, वह खाद का रक्त चूस कर, वह खाद का रक्त चूस कर प्राप्त किया है। अर्थात, अर्ध विराम लगाइए, यहां पर जहां लिखे होंगे अर्ध विराम लगाइए, आधा विराम ऐसे बनाते हैं, अर्ध विराम, अर्ध विराम, अर्थात पूंजी पूंजीपति वर्ग या बुर्जुआ वर्ग का विकास सर्वहारा या निम्न वर्ग के शोषण के ऊपर होता है। क्लियर हो गया बेटा? फिर लिखिए, फुल स्टॉप लगा के पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, पैराग्राफ चेंज लीजिए। फिर लिखिए, जिस सौंदर्य एवं विकास पर तू घमंड कर रहा है, जिस सौंदर्य और विकास पर तू अहंकार कर रहा है, ये लिखिएगा, अहंकार कर रहा है, अब ये वाली लाइन, अहंकार कर रहा है, वह वह तुम्हारे गुलामों वह तुम्हारे गुलामों अर्थात माली की सेवा का परिणाम है। तुम्हारे गुलामों अर्थात माली की सेवा, माली की सेवा का परिणाम है। तुम्हारे गुलामों अर्थात माली की सेवा का परिणाम है, जिसने सर्दी गर्मी में समान भाव से तुम्हारी सेवा की है, जिसने सर्दी एवं गर्मी में समान भाव से तुम्हारी सेवा की है। अब लिखते हैं बच्चों, विशेष या विशेष। क्या है विशेष? लिखिए,
लिखिए संवेदना की दृष्टि से, फटाफट लिखिए बेटा, संवेदना, संवेदना की दृष्टि से इन पंक्तियों में अमीर वर्ग द्वारा निम्न वर्ग के शोषण के शाश्वत सत्य को प्रकट किया गया है। दूसरा, ये पंक्तियां पूंजीवाद एवं समावेशी विकास के, पूंजीवाद एवं समावेशी विकास के विरोधाभासों को स्पष्ट करती दिखाई देती हैं। तीसरा, काव्य सौंदर्य की दृष्टि से देखें। तीसरा पॉइंट, काव्य सौंदर्य की दृष्टि से देखें तो यहां निराला छायावादी भाषा की गरिमा को, छायावादी भाषा की गरिमा या औदात्य को पूर्णतः छोड़ देते हैं। जैसे नहीं अबे सुनबे गुलाब, ये सब हरामी खानदानी। अगला, कविता के सभी पात्र प्रतीकात्मक है, यानी कविता में प्रतीकों का प्रयोग, कविता में प्रतीकों का प्रयोग, जैसे कविता में प्रतीकों का प्रयोग जैसे कुकुरमुत्ता आम जन का प्रतीक, कुकुरमुत्ता आम जन का प्रतीक तो गुलाब अभिजात्य वर्ग का प्रतीक। अगला, शब्द योजना की दृष्टि से देखें, शब्द योजना की दृष्टि से देखें तो यहां फारसी, अंग्रेजी, जैसे अंग्रेजी कैपिटलिस्ट, रंगो आप फारसी हो गया ना, ये रंगो आप फारसी हो गया ना, रंगो आप क्या हो गया, फारसी हो गया, खुशबू क्या हो गया, फारसी हो गया। तो यहां फारसी, अंग्रेजी, अंग्रेजी यानी कैपिटलिस्ट, अंग्रेजी तत्सम, तत्सम जैसे रखा, तत्सम, और देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। देशज जैसे इतराता है, इतराता, ये सब देशज शब्द है। चूसा देशज शब्द है।
देशज मतलब स्थानीय शब्द, ऐसा समझिए, स्थानीय। और अंतिम पॉइंट है शैली की दृष्टि से। अंतिम पॉइंट है शैली की दृष्टि से। इन पंक्तियों में व्यंग्य शैली का इस्तेमाल किया गया है, व्यंग्य शैली का इस्तेमाल किया गया, व्यंग्य शैली का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, चलो बेटा, बाय 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 बाय। मुझे